2022 आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। दिल्ली में तो बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं। इनके खर्चा विज्ञापन में ज्यादा हो रहा है। हर योजना का खर्चा विज्ञापन पे ज्यादा है। बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है कि बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार दिए। दिल्ली में तो प्रचार हो रहा है, लेकिन यूपी के कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने कम से कम सरकार अब चुनाव में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, तो बताए कि जो शिलान्यास किए गए थे या जो एमओयू साइन हुए थे वो 4.5 साल में कितने पूरे हो गए। इसी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, अगर आपको याद हो, और इन्वेस्टमेंट मीट में ये कहा गया था कि इतने लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। आज बताए सरकार कि कितना जमीन पर एमओयू उतरे हैं। मुझे याद है इसी लखनऊ शहर में लोक भवन के सामने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था। इतने वर्षों में क्या वो यूनिवर्सिटी बन गई है? समाजवादी सरकार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज बना था मेडिकल, उसी के 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही है। जो अपने बड़े नेता के नाम पर बनाई हुई मेडिकल यूनिवर्सिटी को पूरा न कर सके और अभी भी पूरा न हो सके सरकार में, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के 9वें फ्लोर पर चल रही हो, तो यही फर्क है। फर्क साफ है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज न बना होता तो 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के यूनिवर्सिटी नहीं चल पा रही होती। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लाठी दिए, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आज के समय की जरूरत की 1090 दी, और वही भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हाथरस में अत्याचार हुआ, एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, यह फर्क साफ है। समाजवादी लोगों ने मुफ्त सिंचाई दी थी, मुफ्त लोहिया आवास दिए थे, और इन्होंने थार किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, यह फर्क साफ है। समाजवादी सरकार में मेट्रो मिली, कई जगह पर मेट्रो मिली, एक्सप्रेसवे बनवाए, क्यूटो का सपना दिखाना, यह फर्क साफ है। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई, फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं? फर्क साफ है कि जहां समाजवादियों ने बेटियों को उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी में पंचायत के चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई। और नाम बदलना, समाजवादियों ने काम करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाम बदलना, फर्क साफ है। किसी को अपना नाम बदलवाना हो, मुख्यमंत्री जी पर दरखास्त दे दो, नाम बदल जाएगा, फर्क साफ है। कैंची सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हां 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी,
अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17 और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अब योजना की लागत बढ़ा दो, जब लागत बढ़ जाएगी तो वही कार्य दिखेगा परसेंटेज में कि इतना कम हुआ है। तो कम से कम अगर ये बताया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उन्होंने काम पूरा किया है, तो ये भी बताते जाते कि 12 से 17 में समाज सरकार में कितना काम हुआ। और केवल यही योजना नहीं, गोरखपुर का एम्स बन नहीं सकता था अगर समाजवादी सरकार में जमीन न दी होती तो। मुझे याद है जो सबसे पहले जमीन चिन्हित की गई थी, वो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने कार्यकर्ता से पीआईएल करवाई थी हाई कोर्ट में। इस बात की जानकारी पत्रकार साथी जरूर दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि गोरखपुर में जहां सबसे पहले जमीन चिन्हित हुई थी एम्स की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पीआईएल हाई कोर्ट में कराई, जिससे कि वो जमीन एम्स को न दी जा सके। और आरोप समाजवादियों पे लगे कि वो एम्स नहीं बनने दे रहे हैं। उस समय सबसे महत्वपूर्ण जमीन समाजवादी सरकार में, वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि आज गोरखपुर में एम्स बनकर के तैयार हो गया। कोविड के समय पर जितने भी अस्पतालों में लोगों की मदद हुई वो समाजवादी सरकार में बनी थी। और इसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार लगातार मांग रही थी कि एम्स के लिए जमीन दी जाए, लेकिन किसी कारण वो जानकारी में नहीं है कि किस कारण जमीन नहीं दी जा रही थी। समाजवादी सरकार आई, जो चिन्हित जमीन थी वो दी गई, वो जमीन पसंद नहीं आई, दूसरी जमीन पसंद आई, तो उस समय भी समाजवादी सरकार ने जमीन दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली में भी एम्स बनकर के तैयार हो गया। इन्हें काम करने की आदत नहीं है, फीता काटने की आदत है। और अटल माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी जो यहाँ नहीं बन पाई है, 9th फ्लोर में चल रही है, बटेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जन्मस्थली पे यही यूनिवर्सिटी आ जाए। लगभग सीटें फुल। हाँ, अगर कोई इस्तीफा देकर के आएगा कहीं दिल्ली सरकार से तो विचार कर सकते हैं, उसमें क्या है। अखिलेश जी, अगर ये बात सच कह रहे हैं तो, अगर इसमें तोड़ मरोड़ के नहीं आ रही बात तो अच्छा तब ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन प्रेस के सामने बोलना ऑफ ऑन एक ही बात है। नहीं, वो तो फिर उन्हें दिल्ली से इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, बिना दिल्ली के इस्तीफा दिए कौन किसी के साथ आ जाएगा। आज स्टेट सुनिए, ये आप ध्यान से नहीं देखते, बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो लाल रंग से मिलता जुलता काम होने लगा है स्टेज पर भी, और कपड़े भी लोग मिलता जुलता लाल से पहनने लगे। देखिए दोबारा आज टीवी पर, तो इसका मतलब लाल की तरफ जा रहे हैं सब, लाल रंग के समर्थन में जा रहे हैं सब। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या लाल रंग से मिलता जुलता कोई नहीं पहन के आ रहा है। तो ये संदेश है आपको कि लाल की तरफ जाइए सब लोग। बड़ा कहीं से चुनाव लड़ लें, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे मुझे लगता है अखिलेश जी, क्योंकि जहां उन्हीं के लोगों ने उन्हें पहले पैदल कर दिया हो, फिर तस्वीर आई एक, उसके होर्डिंग लग गए, फिर स्टूल वाले नाराज हो गए, उनकी फोटो खींच गई। तो आप सोचिए क्या हो रहा है वहां। जो मंत्र दे दिया गया है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। मैंने ये बता दिया कि प्रेस का कोई पूछे तो गलत बताना। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में बैठे लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने कई मौकों पर देख लिया है। जिस समय कोविड आया,
जिस समय बीमारी आई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को अनाज छोड़ दिया। आज किसान लाइन में लगा हुआ है खाद के लिए, डीएपी के लिए। इतनी बड़ी जनसभा हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने खाद की बात की? जो फर्टिलाइजर प्लांट लगा है, क्या समाजवादी सरकार में 12 से 17 में जो जगदीशपुर से हल्दिया वाली पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी, क्या उसके लिए परमिशन दी गई कि नहीं दी गई? और खाद के लिए लाइन लगी हुई है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर खाद की लाइन न हो। खाद ही नहीं है। जिस समय फसल को खाद चाहिए, बताओ खाद नहीं हुई तो पैदावार पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और ये जानबूझकर खाद नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है खाद नहीं आएगी तो पैदावार नहीं बढ़ेगी, तो विदेश से इन्हें अपने आप इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तैयारी में है कि दुनिया के दूसरे देशों से चीजों को इंपोर्ट करेंगे। आप देख लेना अगले वर्ष इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जिस तरीके से पाम ऑयल बाहर से आ रहा है, क्या आपके बुंदेलखंड में नहीं मस्टर्ड ऑयल हो सकता? तिल हो सकती है, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये 3 ही तेल हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ऑयल आपके यहाँ नहीं है, वेजिटेबल ऑयल, इसलिए पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं आप पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ कंपनियों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ये राशन पहले नवंबर तक था, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए मार्च तक आ गया है। क्या उसके बाद गरीबी मिट जाएगी? इसीलिए मैंने पिछली बार कहा कि ये मार्च तक चुनाव को देख करके दे रहे हैं गरीबों को खाना। समाजवादी सरकार आएगी तो मार्च से आगे तक लगातार गरीबों को कैसे खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, चाहे समाजवादी पैकेट जैसा खाना देना पड़े, देंगे। ईसाई, पारसी, बौद्ध, इनके लिए आपके मैनिफेस्टो में किस तरह की जगह होगी? जब मैनिफेस्टो आए तो आप देख लीजिएगा, उनके लिए विशेष कार्य है। कामकाज पॉलिटिकल लोगों को और पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, पॉलिटिकल लोगों को अपमान करना, यही कामकाज सरकार के निर्देश पर पुलिस कर रही है। 74,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया, बीजेपी कार्यालय पे कर रहे थे, लंबा मुद्दा चल रहा है। और देखिए, जिस तरीके से 3 कानून वापस ले लिए गए हैं, हो सकता है चुनाव से पहले ये भी फैसला ले लेगी सरकार 69,000 बच्चों का। लेकिन अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची, और उद्घाटन हो रहा है लगातार। आज पीएम मोदी ने कहा है कि पिछली सरकारों में सरकारी खर्चों पे सारे काम से बिजली काम किया करते थे सरकारों ने, और सरकारी तंत्रों का उपयोग किया करते थे। इस तरीके से हजारों बस कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार के माध्यम से सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कभी जिलाधिकारी ने पैसे नहीं मांगे होंगे कि बस कहां से लाई जाए, कैसे लाए, उसके लिए पैसे दिए हों। ये सब सरकारी रैलियां हो रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी जनता की रैली नहीं कर पाई है, ये सब सरकारी रैली कर रही है। और आपको पता होगा कि सबसे पहले नेताजी ने कन्या विद्याधन शुरू किया था, और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के अन्य प्रदेशों में भी उस तरह की योजनाएं बेटियों के लिए, बहनों के लिए चलने लगी। समाजवादी पेंशन जब महिलाओं को दी 500 रुपया, अब महंगाई बढ़ गई है। अब हम पार्टी में चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश का बजट देख करके कि क्या हम उसको 2 गुना कर सकते हैं, क्या 3 गुना कर सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने दी थी समाजवादी पेंशन 500 रुपए, किसान को तो आज 500 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम अगर किसी ने लागू किया था, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजने का, तो समाजवादी सरकार ने। आप सोचिए, बैंकें बिक गई, बैंकें डूब रही हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आज लोगों का कमाई नहीं है, आधी कमाई हो गई, महंगी 2 गुनी है। तो बताइए, कमाई आधी हो, महंगाई 2 गुनी हो, तो आप कैसे खुशहाली आएगी? और बैंकें डूब रही हो, बैंकें इंटरेस्ट रेट के बाद बैंकें मर्ज हो रही, बैंकें डूब रही हैं। जिसने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्रांचेस खुली, एटीएम मशीन्स लगी, अब एटीएम बंद हो रही हैं। तो डीबीटी सिस्टम समाजवादी लाए थे, और जहां तक बहन, बेटी और मां के लिए योजना अलग से अच्छी योजना लाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक सवाल है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौरा करके, रैलियां करके उत्तर प्रदेश को
योगी बनाम अखिलेश ना करके मोदी बनाम अखिलेश चुनाव करना चाह रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि योगी जी जा रहे हैं, लोगों को योगी सरकार नहीं एक योगी सरकार चाहिए।